इस सूचना पटल को आप देखकर समझ गए होंगे कि इस वक्त हम अंबिकापुर के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में मौजूद हैं। कार्यालय में पदस्थ अधिकारी इन दिनों अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पूर्व बनारस मार्ग का पैच रिपेयरिंग कार्य करवाया गया और ये सड़क इतनी घटिया बनी कि कुछ दिन बाद ही सड़क हाथों में आने लगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का कार्य बनारस रोड पर विभाग के द्वारा कराया गया है और विभाग के इस कारनामे की वजह से शहरवासियों में भारी आक्रोश है। और आक्रोश हो भी क्यों ना, शहरवासी लंबे समय से जर्जर सड़क को मरम्मत कार्य कराने की मांग कर रहे थे। अब विभाग की लापरवाही की वजह से आने वाले दिनों में एक बार फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शहर व ग्रामीण सड़कों की बात हो रही है, जिले के खराब सड़कों की बात हो रही है। सड़क सत्याग्रह इस पर लगातार बात कर रहा है, लेकिन सड़कों की स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर आमजनों द्वारा सरकार को निशाने पर भी लिया जा रहा है, क्योंकि जो स्थिति इन दिनों जिले के सड़कों की है, शायद छत्तीसगढ़ स्थापना के आसपास या उसके कुछ समय पूर्व तक थी। राज्य में आई नई सरकारों ने आवागमन को दुरुस्त करने बेहद अच्छा और सकारात्मक प्रयास किया था, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए गांव-गांव पहुंचना आसान हो गया था। लेकिन एक बार फिर गांव की सड़कें तो गांव की उनको जोड़ने वाली मुख्य सड़कें भी बदहाल हो चुकी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर शहर में सड़क सत्याग्रह की शुरुआत हो चुकी है। आम नागरिक अपने अपने तरीके से शहर की सड़कों को सुधारने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से अपील कर रहे हैं। कहीं सड़कों पर तख्तियां लगाई जा रही हैं और जनप्रतिनिधियों को अनुनय विनय की गई है, तो कहीं सार्वजनिक पत्र लिखकर शहर के पार्षदों से उनके क्षेत्र के सड़कों को सुधारने अपील की जा रही है। इसके पूर्व भी लगभग 1 वर्ष पहले सड़क सत्याग्रह नामक स्वतंत्र मंच के बैनर तले सड़कों की संख्या में आम नागरिकों ने गांधी चौक में एकत्रित हो रैली निकाल एवं जनप्रतिनिधियों का आरती गाकर सड़क सुधारने की मांग रखी थी। लेकिन इसके बाद भी शहर के सड़क की स्थिति सुधर गई हो, ऐसा कहीं दिखा नहीं। एक बार फिर से पहल हुई है। सड़क सत्याग्रह के बैनर तले अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। कुछ सड़कों को सुधारने की कवायद भी निगम एवं अन्य एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सड़कों के खराब होने का एक बड़ा कारण है सड़कों पर आमजनों का अवैध कब्जा, और वह कब्जा है उनके वाहनों का, जो या तो सड़क पर खड़ी होती है या नाली पर, और जहां खड़ी होती है वह वहीं पर 1000 लीटर पानी खर्च कर धुलती भी है, जिससे अच्छी खासी बनी हुई सड़क टूट जाती है। आप यदि जिम्मेदार नागरिक हैं और कहीं आपने आवाज उठा दी तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने निगम भी नियमित कार्यवाही की मूड बना रही है, जिससे कि लगातार टूटते हुए सड़कों को बचाया जा सके। गुणवत्ता को लेकर हमने नगर निगम के क्षेत्र की जो सड़कें उसकी जांच की थी और उसकी गुणवत्ता उनके इंजीनियर के साथ परखी थी, तो फौरी तौर पे नगर निगम की जो द्वारा जो बनाई गई सड़कें हैं उनकी गुणवत्ता ठीक है। जो गुणवत्ता के विषय में सबसे बड़ा हमको डाउट है वो PWD की सड़क पे है, जो बनारस रोड में हमने उसका सैंपल भी लिया है। वो तो हाथ से मिट्टी के ढेले की तरह टूट रही थी। एक खुला पत्र भी लिखा गया है पार्षदों को, आप लोगों के द्वारा क्या है? इस पत्र को लिखने का हमारा मकसद केवल इतना ही है कि चूँकि सड़क निर्माण बहुत मुश्किलों के बाद हो रहा है, काफ़ी डिमांड के बाद हो रहा है, जनता ने काफ़ी कष्ट झेला है, उसके बाद हो रहा है, तो जो भी रोड बने उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। और ये सुनिश्चित करने के लिए चूँकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और रोड जैसी जो निर्माण की चीज़ें हैं ये हमेशा नहीं होती, 2-4 साल में एक बार होती हैं। तो जिस तरह से कोई आम आदमी अपना घर बनवाता है और जब उसका भले ही उसने ठेके पे दे रखा हो, लेकिन जब ढलाई का समय आता है तो कॉन्ट्रैक्टर का देख रेख करता है कि किस तरह से इसने अपने गिट्टी मिलाई है, कितना सीमेंट मिलाया है, कितना रेती मिलाया है। उसी प्रकार से पार्षद महोदय जो हैं हमारे, वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जब सड़क बने तो स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहकर प्रत्यक्ष रूप से लगातार निगरानी में रोड बनवाएं, तो मुझे लगता है कि गुणवत्ता जो है और अच्छी होगी और जनता को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बस यही मकसद है। जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगा चस्पा किया गया है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर तक सारे रोड बनने चाहिए, और इस प्रकार की बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारे फरमान हमने पहले भी सुने हैं कि 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में रोड बन जाएगी। लेकिन अब क्या है कि जनता
ऊब चुकी है इस तरह की घोषणाएं सुन के। बस इसीलिए हम लोगों ने लिखा था कि घोषणाएं अब धरा पर उतरनी चाहिए, है विनय अब कर्णधारो रोड बननी चाहिए। स्थिति तो सबको समझ में आ गया बनारस रोड को देखते हुए, और आगे क्या मांग रहेगी और किस तरह से विरोध जताया जाएगा? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो डिमांड करते हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। रोड निर्माण हो वो बहुत अच्छी बात है, उसका निर्माण होना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, लेकिन जो भी रोड बने उसकी क्वालिटी रहे। और हमने बीच में निगम आयुक्त महोदया से भी बात की थी, तो वहाँ पर ये बात सामने आई कि निगम ने करीब 35 करोड़ रुपए रोड के लिए मांगे हैं, जबकि राज्य शासन की ओर से 7 या 8 करोड़ रुपए ही मिले हैं। तो इसमें भी हम राज्य शासन से भी डिमांड करेंगे कि निगम की जो भी मांग है उसको पूरा करें। सड़क सत्याग्रह आंदोलन सहित विभिन्न आंदोलनों में शामिल रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, कर्मचारी नेता सुजान बिंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सुजान बिंद हाथों से सड़क को बेहद आसानी से उखाड़ते नजर आ रहे हैं और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनारस रोड पर कराए जा रहे पेच रिपेयरिंग को घटिया बताया है। देखिए, रोड का स्तर जो है बहुत ख़राब है, इसलिए क्योंकि एक साधारण से व्यक्ति जान सकता है कि जो रोड बन रहा है वो बहुत ही निम्न स्तर का, इसलिए क्योंकि रोड जब बनता है तो पहले उसको साफ़ किया जाता है झाड़ू से साफ़ करने के बाद उसमें तारकोल का लेप पहले लगाया जाता है, इसके बाद फिर डामरीकरण किया जाता है। वो नहीं किया जा रहा है। मैं एक वीडियो में और भी देखा, जो हमारे उसको क्रॉस कर रहे हैं ई साहब पीडब्ल्यूडी के, मेरा चैलेंज है वो एसी में बैठ कर के निरीक्षण करते हैं, रोड में आके निरीक्षण करें, आके देखें, मैं दिखाता हूं उनको। क्या लगता है आप लोग जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि किस तरह से रोड बनाने चाहिए, इंजीनियरों को नहीं पता है क्या? पता है इनको, पता है। ये झूठ बोल रहे हैं, हमसे पब्लिक से झूठ बोल रहे हैं। भाई एसी में बैठ करके निरीक्षण होता है क्या? आईना रोड पे हम दिखाते हैं कैसा रोड बन रहा है। वहीं दूसरी ओर निगम क्षेत्र में तेजी से हो रहे सड़कों के सुधार को लेकर सड़क सत्याग्रहियों में एक खुशी यह भी है कि देरी हुई, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को, प्रशासन को काम करना पड़ा, सड़क बनाना पड़ा। इसे लेकर उन्होंने कहा कि यह संगठन एक स्वतंत्र संगठन है जो निरंतर शहर, जिले व गांव की सड़कों की खराब हालत को लेकर आवाज उठाती रही है और उठाती रहेगी। आमजनों ने अपील की है कि लोग सड़कों पर पानी ना बहाएं, सड़क सुरक्षित रहेंगे। देखिए, सड़क बन रही है, एक तो गुणवत्ता का भी सवाल रहता है। अब आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ है, सामाजिक कार्यकर्ता सुजान बिंद जी जो बनारस रोड बना हुआ है उसको आप देखे होंगे कि हाथ की उंगलियों से उखड़ जा रहा है। एक तो ये कारण है कि गुणवत्ता बहुत मुश्किल से सालों बाद संघर्ष करने के बाद तो सड़क कुछ हद तक बन पा रही है, लिपा पोती हो रहा है, लेकिन गुणवत्ता का भी सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जो आम नागरिक हैं, थोड़ा हम सबको भी ध्यान देना है कि हम लोग क्या करते हैं, रोड बनता है और उसके बाद डेली सुबह सुबह जो है पानी मारना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम लोग कमिश्नर से कल मुलाकात करने गए थे, तो उन्होंने बताया कि डीसी रोड में सड़क बना था और रात को जो है डामरीकरण हुआ और सुबह जो है कोई वहाँ पे पूरा खुदाई करके और उसके बाद फिर सुबह में जो है सीमेंट जो है डाल देते हैं। तो हमको अपनी जिम्मेदारी को भी देखना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी भी निभाना पड़ेगा। प्रशासन तो जो है अपना जो जिम्मेदारी निभा ही रहा है और उससे हम निभवा लेंगे। पिछले 1 वर्ष से सड़क सत्याग्रह चला रहे हैं, शायद उसी का यह परिणाम है कि शासन प्रशासन चेता है और सड़कों के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। निश्चित रूप से जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ है, लेकिन उन सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता कैसी है, इस पर भी हमें निगाह डालनी होगी, हमें देखना होगा। और यही कारण है कि हमारे जो सड़क सत्याग्रही साथी हैं उसके गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं इन दिनों, और उसे भी एक अभियान के रूप में इन्होंने शुरू किया। कितने संतुष्ट हैं अभी तक आप लोग? आप पूरी तरह तो संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि कई बार गुणवत्ता में फ़र्क दिखाई देता है। और कहते हैं ना कि मखमल में काट का पैबंद लगा दिया जाता है, तो कई बार ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है। तो हम सड़क सत्याग्रही साथी चाहते हैं कि कम से कम अगर सड़कों का जीर्णोद्धार हो रहा है, पहली चीज़ तो ये है कि आवागमन की जो सुविधा है सर्वसुलभ होनी चाहिए, ये सुविधा हमें मिलनी चाहिए। और अगर ये नहीं है, अगर उसके जीर्णोद्धार का काम हो रहा है तो फिर वो पूरी तरह गुणवत्ता के साथ हो, ताकि हमें ये सत्याग्रह करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप कल्पना कीजिए कि सड़क के लिए जब लोगों को सड़क पर आना पड़े,
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। पिछले एक वर्ष से हमने सड़कों का देखा बुरा हाल। उसी के तहत अभी सितंबर से हमने पूरे शहर में भ्रमण कर रहे हैं, पूरा टीम के साथ में हम लोग। तो कहीं जगह कहीं NH का रोड बन रहा है, तो कहीं PWD का बन रहा है, कहीं निगम का भी है। वो सब स्थिति हम लोग को पता नहीं था कहाँ क्या है, पर निगम की हमने रोड देखा। हाँ, जैसलमेर चौक के पास वो अच्छा बना हुआ था, इसमें कोई तो मत नहीं, अच्छी क्वालिटी थी, अच्छा रोड बना है। पर बनारस रोड में एक रोड बन रहा था, वो PWD के अंतर्गत आता है। उसकी स्थिति देखी तो उसमें रोड जरूर बना है, उसके नीचे को बेस ही नहीं बनाए, क्योंकि होना ये चाहिए था भाई नीचे डामरिंग करके उसको बड़ा सफाई होना चाहिए, सफाई होकर डामरीकरण होकर उसके बाद फिर गिट्टी वगैरह सब होना चाहिए। तो वो स्थिति वहाँ पर नहीं दिखी। इस विषय पे सभी लोग हम लोग आंदोलनकारी लगे हुए हैं कि रोड की गुणवत्ता अच्छी हो। शहर में कई सालों से रोड का मौका मिला है, तो अच्छे से सड़कें बने, गुणवत्ता के साथ बने। हमारा सभी का यही उद्देश्य है। किसी की शिकायत या किसी उससे हमारा उद्देश्य नहीं आता है। हमारा उद्देश्य है कि रोड में गुणवत्ता अच्छी रहे। वो सभी हम PWD से, PSC से, निगम से या जो भी हैं, सबसे यही निवेदन करते हैं कि अच्छी से अच्छी गुणवत्ता के साथ रोड बने, जिससे कि कुछ साल टिक सके। क्या समझा जाए, सड़क का निर्माण हुआ है बनारस रोड, उसको भ्रष्टाचार के भेंट फिर चढ़ा है? नहीं, ये तो हमको नहीं पता क्या है, लेकिन वहाँ जो रोड बना है वो एक्चुअल में क्या है, जल्दबाजी में हुआ है कि क्या हुआ है। कुछ चर्चा हुई इंजीनियर से भी, उनका कहना था कि बहुत थोड़ा प्रेशर है काम का, दबाव का, इससे सही तरीके से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो समय चाहिए, वास्तव में हकीकत तो है, समय तो चाहिए। प्रेशर में काम तो नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ में आप या तो काम मत करिए, हमारा कहना है, या फिर गुणवत्ता के साथ कीजिए, जिससे कम से कम सालों में मौका मिलता है। एक तो फंड की वैसे कमी रहती है यहाँ पर मुश्किल से, और उसके बाद रोड का मौका मिलता है तो पता चलता है कि उसकी गुणवत्ता ही अच्छी नहीं है, 6 महीने नहीं टिक पाता है। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि गुणवत्ता के साथ सभी रोडें बने। वहीं PWD के EE ने बनारस रोड में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि यह टेक्निकल मामला है और निर्माण के दौरान कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है और जांच कर ऐसे स्थलों को पुनः उखाड़कर सुधारा जाता है, और यहाँ भी ऐसा हुआ है। बनारस रोड हमारा जो है अपने अंबिकापुर सब डिवीजन में 37 किलोमीटर का रोड है ये, और बाकी का रोड रामानुजगंज डिवीजन के अंतर्गत आता है, जिसमें पूरे रोड 37 किलोमीटर में ही हमें पूरा डामर, पेंचिंग का काम नहीं है, ये ओरिजिनल डामर का काम है। और अभी उसमें 2 एजेंसी हैं, एक सुमित अग्रवाल SS इंफ्राबिल्ट, दूसरा योगेश जायसवाल। किलोमीटर 0 से लेकर 3 किलोमीटर तक अभी शहर पार्ट जो है वो सुमित जायसवाल जी कर रहे हैं, और दूसरा 4थे किलोमीटर में योगेश जायसवाल जी का काम चल रहा है। कितने की लागत से ये रोड बनाया जा रहा है? इसमें 2 एग्रीमेंट है। एक एग्रीमेंट जो सुमित जायसवाल का है वो 10 करोड़ का है, और दूसरा योगेश जायसवाल जी का जो एग्रीमेंट है वो 40 करोड़ का है, जिसमें रामानुजगंज एरिया का भी पार्ट हमें करना है। सड़क का रिनोवेशन कहलाता है, रिन्यूअल है ये एक्चुअली, है ना। इसमें DBM और BC, DBM के 2 परत होंगे, BC का 1 परत। DBM हमारा इसमें 60 mm है और BC 30 mm है। नहीं, ये आरोप कतई गलत है कि घटिया स्तर पे हो रहा है। एक्चुअली कुछ पार्ट में रात में हमारा डामर आया हुआ था और उसको चेक नहीं कर पाया ठेकेदार, तो वो ओवरबर्न कर दिया था उसको। डामर का एक टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर आप रखते हो तो डामर जल जाता है। तो वो डामर जल गया था, तो उसको हमने उखड़वा दिया है, उखड़वा के बाहर करा के फिर से उसके परत को कंप्लीट कर दिया गया है, और कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ कर रहे हैं हम लोग। सतत निगरानी के साथ हमारे सब इंजीनियर और SDO रहते हैं वहाँ। एक SDO हमारा प्लांट पे रहता है, एक SDO साइट पे, एक सब इंजीनियर साइट पे रहता है। अभी हमारा जो अभी रोड हम बनाएंगे या जो बना रहे हैं बनारस रोड, उसकी थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से साइड में थोड़ा हाइट हो गया है, तो उसका भी प्रोविज़न है उसमें कि रोड कंप्लीट होने के बाद साइड शोल्डर का काम किया जाएगा, जिसमें मुरम डाला जाएगा। तो उस लेवल से हम स्लोप कर देंगे, तो वो रोड पे जो भी गड्ढे हैं हमारे वो फिलअप हो जाएंगे। वहीं सड़कों के मामले में विपक्ष इस मामले में कहता है कि हमारा काम है आवाज उठाना, सदन से लेकर निगम घेराव सहित हर वह कार्य हम कर रहे हैं जो आमजनों को अच्छी सड़क मिल जाए, इसके लिए करना चाहिए। लेकिन यह सत्ता में बैठे हुए लोगों को नाकामी है, जो पूरी अंबिकापुर का सत्यानाश किए हुए हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों का विषय तो नहीं है, करना तो ये है। महापौर जी हैं यहाँ, कांग्रेस के हैं, TS सिंहदेव कांग्रेस के मंत्री हैं यहाँ, पूरा प्रशासन और सब चीज़ कांग्रेस के हिसाब से चल रहा है, सरकार के हिसाब से। इनको करना चाहिए। हम तो विपक्ष में भाजपा के लोग हैं, पार्षदगण, हम तो
लगातार प्रयास कर रहे हैं, लिख रहे हैं, समान सभा में भी आवाज़ उठा रहे हैं। एक दो बार हम लोगों ने नगर निगम का इस सड़कों के बारे में घेराव भी किया है, आंदोलन भी किया है। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो अपने समय पे ला के प्रोजेक्ट बनाएं, पैसा को लाएं और काम को ठीक ठाक करें, पूरे सड़कों को ठीक ठाक करें। पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उसको ठीक करवाएं। तो ये तो मंत्री और जो महापौर है इसकी नाकामी है जो नहीं करा पा रहे हैं। केवल पैच रिपेयर भी कर रहे हैं, वो भी उखड़ता जा रहा है और राशि तक नहीं है इनके पास, तो कहाँ से काम करा पाएंगे। ये फाइल केवल प्रस्ताव भेजते हैं, उसको लाइन अप करते नहीं हैं। टीएस सिंह दो मंत्री कहते हैं मेरी चल नहीं रही है। तो ऐसे सरकार में रह के ऐसे जो लोग कांग्रेस के लोग नेता बैठे हैं तो पूरे शहर का सत्यानाश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं लगता कि इनकी राशि आएगी उस सड़क को ठीक ढंग से पूरा कर पाएंगे। केवल पैच कर रहे हैं, इनको तो कम से कम एक कोड की पूरी आवश्यकता थी। पूरे सड़कों पर सिंगल कोड का पूरा टायरिंग करके इसको पूरे शहर को सड़क बनाना चाहिए था। वहीं महापौर डॉक्टर अजय तिर्की कहते हैं कि हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, कार्य धीरे धीरे हो रहा है और जल्द ही सड़कें ठीक होंगी। एक साथ ना तो पैसा मिल सकता है, ना ही एक साथ काम किया जा सकता है। फिर भी शहर की सड़कों को बेहतर करने पूरा प्रयास जारी है। देखिए, अल्टीमेटली फंड तो सीएम सर के पास से रिलीज होना है और हम लोगों ने और माननीय महाराज साहब ने भी और शफी अहमद जी और अजय अग्रवाल जी, हम लोग चारों पांचों सभी कोई मिलके और आदि बाबा सभी कोई मिलके हम लोग ने अभी माननीय मंत्री जी से बात की है। और उसके बाद में अभी चूँकि 7 करोड़ पहले आ चुका था और बचे हुए काम अभी हो ही रहे थे और 5 करोड़ अभी और रिलीज हो गया है, हमें मिल गया है। काम करते करते में फिर से पैसे आ जाएंगे, क्योंकि एक ही बार में अगर हम 32 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजे हैं, एक ही बार में 32 करोड़ आएगा भी तो हम एक साथ तो काम कर नहीं पाएंगे। तो एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और ऐसा नहीं है कि आप निगम के द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं आप उसकी गुणवत्ता को देख लीजिए, चाहे वो डीसी रोड हो, चाहे ये सुनीता सोनोग्राफी वाले जो रोड बने हो, चाहे आकाशवाणी वाला रोड हो, सभी अप टू मार्क हैं। और हम सम्मानित नागरिकों से ये ज़रूर अपील करना चाहेंगे कि सड़कों पे गाड़ी धोना और पानी बहाना छोड़ दें, ताकि जो ब्रेकेज एक बार हो जाता है उसके बाद में बहुत दिक्कत होता है और तुरंत फिर पैच रिपेयर करना या फिर उसके लिए फ़ंड ले आ पाना संभव नहीं हो पाता है। तो हम लोग कंटिन्यूस वॉच कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी का जो इशू है बीच की सड़कों का, उसे मैं एक बार खुद से, आप लोगों ने संज्ञान में दिया है, मैं खुद से एक बार वॉच करके उनके एग्जीक्यूटिव से बात करूंगा।